हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है या फिर कोविड 19 क्या होता है, क्योंकि हम लोग पिछले एक साल से ना हम पूरी दुनिया इस बीमारी के प्रकोप से लड़ रही है, इस बीमारी को झेल रही है। शायद ही कोई ऐसा एक इंसान होगा जो ये कहे कि मुझे कोरोना वायरस या कोविड 19 के बारे में नहीं पता। हम सब इस बीमारी से परिचित है, क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक कोरोना वायरस के प्रकोप का एक समय चल रहा है। हम जब भी देखते हैं, अपने न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कोरोना वायरस ने आज इतने लोगों को जान ली, या इतने लोगों में संक्रमित हुए, या इतने एक्टिव केस है। हम कुछ इस तरह की खबरों से पिछले एक साल से हम पूरे रूबरू है, हम पूरे इस समय से गुजर रहे हैं। अब जब भी हम ये वर्ड देखते हैं, कोविड 19 या फिर कोरोना वायरस, इस वर्ड के साथ एक चीज जरूर बोली जाती है कि ये तो एक महामारी है। अब इंग्लिश में बोलते हैं कि ये कोरोना वायरस एक पेंडेमिक सिचुएशन है, इसको एक पेंडेमिक सिचुएशन कहा जाता है। अब पेंडेमिक और एपिडेमिक, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि पेंडेमिक क्या होता है और एपिडेमिक क्या होता है। सो गाइज, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि पेंडेमिक और एपिडेमिक होते क्या है और इनमें फर्क क्या होता है। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक अच्छी एक नॉलेज आपके दोस्तों में बढ़े। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जिसे कहा जाता है, उसने अब तक 114 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस आउटब्रेक को एक ग्लोबल पेंडेमिक यानी कि दुनिया भर में फैली महामारी घोषित कर दिया है। इसके पहले साल 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया गया था। महामारी ने 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। लेकिन सवाल है कि पेंडेमिक क्या है और पेंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क क्या है। देखिए, WHO ने अब 114 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस को एक ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया गया, यानी कि एक दुनिया भर में फैली एक महामारी को घोषित किया गया है। पेंडेमिक को हिंदी में कहा जाता है महामारी। ठीक है, अब क्या ये केवल इसी टाइम किया गया है? नहीं, ये इससे पहले भी महामारी घोषित की गई थी WHO के द्वारा। कब की गई थी? जब साल 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया गया था। जब H1N1 और इन्फ्लुएंजा की जो बीमारी थी, जब ये आई थी, तब भी पेंडेमिक घोषित किया गया था। जब ये पेंडेमिक घोषित किया गया था, उस समय उस बीमारी से 4 लाख लोगों की जान गई थी। अब जब हम ये वर्ड सुनते हैं कोरोना वायरस या कोविड 19, इसके साथ भी एक वर्ड यूज होता है, वो होता है पेंडेमिक का। अब पेंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क क्या है, अब हम वो जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं पेंडेमिक से कि भाई पेंडेमिक हम वर्ड क्यों यूज करते हैं। तो पेंडेमिक का मतलब है कि पेंडेमिक एक ऐसी संक्रामक महामारी को कहा जाता है जो किसी एक जगह से कई देशों, महाद्वीपों या फिर दुनिया भर में फैल गई हो। कोई भी संक्रामक बीमारी तब महामारी घोषित हो जाती है जब उसका आउटब्रेक किसी एक देश को पार कर कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाता है। कोरोना वायरस दिसंबर में चीन के वुहान में सामने आया था, लेकिन उस वक्त इसे इतनी बड़ी संक्रामक बीमारी के तौर पर नहीं देखा गया था। लेकिन जनवरी महीने से यह बीमारी चीन के दूसरे प्रांत में फैलनी शुरू हुई और फरवरी शुरू होते होते कई देशों में फैल गई। अब मार्च के मध्य तक यह महामारी बन चुकी है और दुनिया के 144 देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। देखिए, पेंडेमिक संक्रमिक महामारी को कहा जाता है। संक्रमिक महामारी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। ठीक है,
अब ये अगर किसी एक जगह से इसकी शुरुआत हुई है और उस शुरुआत ऐसी है कि वो उस देश में चपेट ले रही है, प्लस उसके साथ जितने भी और अन्य देश है वहां तक चली गई है, महाद्वीपों में फैल गई है, तो जब ऐसी बीमारी कोई होती है जो किसी जगह से लेकर अन्य देशों या महाद्वीप या पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उसे ही पेंडेमिक महामारी या फिर पेंडेमिक सिचुएशन कहा जाता है। जैसे कि आज एक कोरोना वायरस है कि कोरोना वायरस एक चाइना के वुहान से शुरुआत हुई और आज इस बीमारी की चपेट में तकरीबन पूरा दुनिया, पूरा विश्व या फिर आप कह सकते हैं पूरे 114 देश है। ठीक है, अब बात करते हैं एपिडेमिक कि एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक का शाब्दिक अर्थ महामारी ही होता है, इसका मतलब भी महामारी होता है, लेकिन इसका स्तर इतना बड़ा नहीं होता। जैसे हमने देखा कि पेंडेमिक में कि एक जगह से एक बीमारी की शुरुआत हुई है और उसने वो जो बीमारी है वहां से लेकर पूरी दुनिया में फैल जाना, तो ये जो महामारी होगी वो होगी हमारी पेंडेमिक। लेकिन एपिडेमिक में भी, एपिडेमिक का मतलब भी सबसे पहली बात महामारी ही होता है, लेकिन इसका जो स्तर होता है वो पेंडेमिक जितना बड़ा नहीं होता, पेंडेमिक जितना व्यापक नहीं होता। एपिडेमिक में भी संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा होता है। जी हां, इसमें भी बीमारियां फैलती है, लेकिन ये आउटब्रेक ज्यादातर क्षेत्रीय के स्थानीय जनसंख्या के बीच ही होता है। अगर मान लीजिए कोई बीमारी है तो वो किसी दूसरे देशों में नहीं जाती, ना ही वो किसी दुनिया में जाती, ना ही वो महाद्वीपों में जाती है, ना ही वो दुनिया में फैलती है। वो अगर बीमारी संक्रमित है तो वो उसी एरिया के जनसंख्या के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लोगों तक इसका जो असर है वो नहीं पहुंचता। ठीक है, तो जहां पे ये बीमारी शुरू हुई है तो वहीं के ही जनसंख्या के इर्द गिर्द रहती है। तो यही फर्क होता है दोस्तों पेंडेमिक और एपिडेमिक में। क्यों कहा जाता है कि कोविड-19 एक पेंडेमिक बीमारी है, एक कहते हैं ना कि कम्युनिकेबल डिजीज है और एक पेंडेमिक सिचुएशन है। हम लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं। हम जब भी ऐसे वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि एक महामारी घोषित हुई बीमारी है, जो कि ना केवल एक देश या एक राज्य से आई है, ना ही केवल एक जगह से आई है, बल्कि ये एक जगह से पूरी दुनिया में फैल गई है। तो इसलिए इसे पेंडेमिक सिचुएशन कहा जाता है। ठीक है, सो गाइज, आपको पता लगा कि पेंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।